स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी सारी आशीष हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए मेरे खुदावन, जो तेरे अनुग्रह से हमने देखी है मेरे प्रभु जी। तूने हमें मौका दिया प्रभु कि हम प्रभु जी घर सही सलामत पहुंच सके प्रभु जी, और इस छत के तले इकट्ठे होकर मेरे प्रभु जी तेरी वर्शिप कर सके, तेरे वचन पर फेलोशिप कर सकें। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में हैं और तुझसे इंतजार करते हैं कि खुदावन तू अपनी आत्मा की अगुवाई में उस लीडरशिप में हमें लेके चल, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम तुझ में पाए जाएं और खुदावन तेरे चरणों से निपट करके रहें। तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब पिता, इस भवन के चारों ओर तेरा दूध छावनी की रहे, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आत्मा सच्चाई से हम तेरी इबादत करें और तेरे अनुग्रह में बातें। सब कुछ और सब कुछ तेरे ही हाथों में सुपुर्द करते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं। अपने बॉडी सोल स्पिरिट को तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ। तेरा कंट्रोल हो, तेरी दया और करुणा हो और तेरा नाम पाक माना जाए। तमाम बातों के लिए गोटी गोटी धन्यवाद करते हुए सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अपने आप को, परिवार, चर्च को मेरे ही सामर्थ्य हाथों में सुपुर्द करते हैं और प्रार्थना धन्यवाद के साथ अपने किसी को भी लियाकत से नहीं, बल्कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मोस्ट प्रेशियस नाम में आपकी पवित्र प्रीति को समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। देखिए, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 16 अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 16 अध्याय और 13 आयत पढ़ता हूँ आपके सामने। यही लिखा है, और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा होती रहे। और दस और प्रभु आपको आशीष बरकत दे सबको। आप लोग सकते हैं। हमने जब ये वेंसडे को बात करी थी तो हमने देखा था कि अजगर के मुंह से जो आत्मा निकली थी, जो दुष्ट आत्मा, जो अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा, अनक्लीन स्पिरिट, जो कि उसके मुंह से निकली है, अजगर के मुंह से, वो कैसी है। आज हम बात कर रहे हैं, बाइबल कहती है पशु के मुंह से जो आत्मा निकली, जो अजगर के मुंह से आत्मा निकली थी वो कौन सी थी? धोखे वाली आत्मा। वो कौन सी थी? निकुलोइयों की शिक्षा वाली आत्मा, मतलब टू कंट्रोल द पीपल। साधारण लोगों को कैसे उसने कंट्रोल किया आज तक, वैसे ही भरमाकर, वैसे ही वो आगे कैसे करेगा, वो उसकी आत्मा है। अब जब आगे बढ़ेगा मामला और जब वो पशु जो है उसके मुंह से भी एक आत्मा निकलेगी, मतलब क्या है? मुंह से निकलने का मतलब ये होता है कि ये इन तीनों की बातें बोलेगा। कहते परमेश्वर कहता ना, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और प्रचार शुरू किया। पतरस ने अपना मुंह खोला और प्रचार शुरू किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो मुंह की बात करता है कि उसके मुंह से निकली, तो गंदी का मतलब क्या हुआ? मतलब इन्होंने परमेश्वर के वचन में कुछ मिक्स किया। तो पहली आत्मा ने क्या किया? निकुलोइयों की शिक्षा। जैसे पहले चर्च एज में कौन आए थे? प्रेरित। दूसरे में कौन आए थे? यहूदी। और वैसे ही ये आत्मा जो निकलेगी, ये क्या करेगी? आके ये उनको बताएगी कि स्वर्ग में कोई परमेश्वर नहीं है। अगर कोई परमेश्वर है तो वो इस पृथ्वी पर है। वो फिर उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये वो टाइम होगा जिस टाइम में एक्यूमेनिकल मूवमेंट जो है उसके तहत ये लोग सबको इकट्ठा करना शुरू करेंगे कि आओ हम जंग के लिए इकट्ठे हो, क्योंकि एलियन अटैक होने वाला है। आप समझ रहे हैं? तो लोगों को भरमाएंगे। भरमाने का मतलब है लोगों को ये बताने नहीं देंगे कि यीशु मसीह आ रहा है, क्योंकि वो जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो जो इजराइल पे बैठा हुआ होगा, यरूशलेम में जो बैठेगा, वो क्लेम करेगा कि मैं खुदा हूँ। तो कैसे कह सकता है कि यीशु मसीह आ रहा है? व्हाट विल दे से इज एलियन आ रहे हैं और हमें लड़ाई करनी है और हमें ऊपर ही उनको मारना है। एक इंडिपेंडेंस डे का ये लोग वो करेंगे, मनादी करेंगे। आपने एक पिक्चर देखी होगी इंडिपेंडेंस, लोग ऐसी मनादी करेंगे कि ये आज के बाद हम लोग स्वतंत्र रहेंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा, ये सारी बातें होती। सो पहली आत्मा जो थी वो निकुलोइयों की शिक्षा की थी। दूसरी आत्मा किसमें से निकलती है? पशु में से। पशु कौन है? पशु वही राज्य है, वही किंगडम है जिसके ऊपर वो स्त्री बैठी हुई है। उसने अपना सारा अधिकार किसको दिया है? स्त्री। उसने स्त्री को अपने ऊपर बैठा है और स्त्री उसके ऊपर बैठ के क्या करती है? बोलती है। और क्या बोलती है? वो नहीं बोलती जो इस परमेश्वर के वचन में लिखा है। दो दे आर क्रिश्चियंस होने के बावजूद वो लोग क्या बोलते हैं जो इसमें नहीं लिखा, जो चर्च सिखाता है।
जब आप रोमन कैथोलिक की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो हिस्ट्री में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाइबल से निकल के आती है। उस हिस्ट्री में सारी चीज़ें वो है जो पागान रिलीजन से निकल के आती है। आमेन। वो सारी बातें वही करते हैं। आमेन। स्वर्गदूतों की पूजा, इनकी पूजा, इनके बारे में, उनके बारे में, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं। और जब वो ये सारी चीज़ें ऐसी बोलते हैं तो उनकी एक भाषा है, उनके मुंह से भी एक निकलती है, वो एक डॉक्ट्रिन। और वो डॉक्ट्रिन क्या है? चर्च इज ऑलवेज राइट। तो इसको मैं क्या बोलूँ? थोड़ा सा इसको भी देखते हैं, निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय। ये पक्का थोड़ा धीरे करना, सो दैट जब साउंड वहाँ पे जाए तो उस पर डिस्टर्बेंस ना हो ना। ओके, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और मैं आपके सामने पढ़ता हूँ उसका दूसरा अध्याय, उसके 18 आयत से। और थुआतीरा की कलीसिया को के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को क्या कहती है? भविष्यद्वक्ता। अब मैं आपको इजबेल के बारे में सब कुछ इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले मैं प्रीच कर चुका हूँ, मैसेजेस पे आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं जानना तो पहले पढ़ लीजिए। लेकिन यस, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि स्पिरिट ऑफ जेजेबेल होती क्या, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। हर चर्च में आपको स्टैचू मिलेगा, है ना? माइकल का, गैब्रियल का, इनका, उनका, और आप हर स्टैचू के आगे क्या चलाते हो? मोमबत्ती। हर किसी का डे होता है। आज जोसेफ का डे है, आज एंड्रू का डे है, आज पीटर का डे है, आज इसका डे है, आज उसका डे है। सो दे वर्शिप ऑल द एंजल्स। तो मूर्तियों के आगे वो क्या करते हैं? मूर्तियों के आगे का बलिदान का मतलब ये नहीं कि वो आपको कोई चीज खाने के लिए देंगे, नो, शिक्षा देंगे, वो शिक्षा देंगे। और वो शिक्षा जब हम लेते हैं, उसे खाते हैं, तो हम व्यभिचार करते हैं। किससे? परमेश्वर के वचन से। आमेन। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है स्पिरिचुअल फॉर्निकेशन। इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल फॉर्निकेशन। जब आप परमेश्वर के वचन में कोई ऐसी चीज को मिलाओ जो चीज परमेश्वर के वचन के अनुसार ना होके परंपराई मत, मनुष्य के तत्व ज्ञान पर हो, जिसे बाइबल भी कुलुसियों की पत्री में कहती है, तो फिर वो चीज क्या कहलाई जाती है? वो चीज कहलाई जाती है स्पिरिचुअल फॉर्निकेशन। और वही फॉर्निकेशन ही करवा रही है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो भविष्यद्वक्ता, अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है। परमेश्वर रिकॉग्नाइज नहीं करता उसको एज अ प्रोफेटेस, लेकिन वो अपने आप को भविष्यद्वक्ता क्यों कहती है? क्योंकि इजबेल भविष्यद्वक्ता थी, ठीक है ना? इजबेल जो थी वो बाल की भविष्यद्वक्ता थी। और बाल कौन था? शैतान। बाल शैतान था और वो उसकी भविष्यद्वक्ता थी, और वो अपने आप को उसकी भविष्यद्वक्ता कहती है। आमेन। और वही भविष्यद्वक्ता जब यहाँ आके बैठी और परमेश्वर ने उसको एज अ हालट उसको रिकॉग्नाइज किया, एक वैश्य के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया, तो परमेश्वर क्या कहता है कि वो आगे बढ़ता हूँ। मतलब परमेश्वर क्या कहता है कि मेरे दासों को व्यभिचार करना और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर क्या करती हो? भरमाती। सेम स्पिरिट है, शैतान की स्पिरिट है। आमेन। लेकिन उस स्पिरिट के 3 अलग अलग कार्य हैं। तो ये दूसरी आत्मा कौन सी है? भविष्यद्वक्ता। द स्पिरिट ऑफ कैथोलिसिज्म, है ना? समझ रहे हैं आप? है कि नहीं? तो स्पिरिट ऑफ कैथोलिसिज्म। और मैं एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप लोग, जब हम लोग कैथलिक थे, हम हर जगह चर्च में जाके साइन ऑफ क्रॉस बनाते, तो अगर आप साइन ऑफ क्रॉस बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे? आपको साइन ऑफ क्रॉस यहाँ लगा के, यहाँ लगा के, इधर लगा के, इधर करना है। और आप इधर लगा के, इधर लगाते हो, इधर लगाते हो, इधर लगाते हो। कभी उसको फॉर्म करके देखना हो क्या नहीं,
स्टार कौन सा बनता है मालूम? स्टार और बेफिमेथ ये वाला है, ये एंड ये। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप चर्च के सामने हर जगह पे करते हो, दैट इज उल्टा क्रॉस। सीधा क्रॉस नहीं है। अगर आपने सीधा क्रॉस बनाना होता ना, तो आप यहाँ के बाद कानों पे हाथ लगाते और फिर इधर करते। लेकिन आप कानों पे हाथ नहीं लगाते, आप यहाँ हाथ लगाते हो, दूसरा हाथ आपका यहाँ लगता है, तीसरा यहाँ लगता है, तो डिस्टेंस देख लो कितना है। दिस इज उल्टा क्रॉस। और आप शुरू से ही करते हैं। एक बार पहले मैंने बहुत पहले ये बात बोली थी ना, तो बड़ा वो हो जाता है इस बात पे, क्या आप ऐसे क्यों कह रहे हो? बट आप खुद देखो, मैं नहीं बोल, आप खुद देखो। और चेलों ने कभी साइन ऑफ क्रॉस बनाया जो आप बनाते? चेलों ने किसके माथे पे क्रॉस बनाया जो आप बनाते? कब चेलों ने किया? क्या तू आज चेक करे होली वाटर से? होली वाटर क्या चीज है? होली ऑयल तो मैंने सुना, और वो होली ऑयल भी चर्च में रखा जाता है, और वो प्रेयर एंड फास्टिंग के बाद एल्डर्स और पास्टर मिलकर फास्टिंग और प्रेयर के बाद उसको ठहराते हैं। और वो इसलिए होता है ताकि एल्डर्स घर पे जाए, सर पर तेल मले और दुआ करें, और वो इंसान जो रोगी है वो चंगा हो जाए, अगर उसने कुछ पाप किया होगा तो वो धुल जाए। आमीन, समझ रहे? लेकिन आपको किस चीज़ से भरमाया जाता है? किस चीज़ से भरमाया गया? इन सब डॉक्ट्रिन से, ये परंपराएं मत से, ये मनुष्य की विद्या से, कि जो कुछ चर्च कह रहा है ना वो सही। चर्च को सब कुछ बदलने का हक है। गॉड इज नॉट इन हिज चर्च, नो, गॉड इज इन हिज वर्ड। परमेश्वर जो है वो अपने वचन में, चर्च में नहीं है। अगर ये वचन चर्च में है तो परमेश्वर वहां पे है। अब देखना आपको ये है कि कौन से चर्च में वचन है। आमीन। थोड़ा थोड़ा वचन आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन 100% होना चाहिए। अगर 100% वचन आपके पास नहीं है ना, तो आपके चर्च में नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि आपका चर्च जो है वो डिनोमिनेशनल टीचिंग पर आज भी वही चल रहा है। अलग होने के बाद भी उनका वही क्राइटेरिया है और उसी हिसाब से वो लोग चल रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये इजेबेल की स्पिरिट है जो किससे निकली? बीज से, पशु के मुंह से। और उसने जाके क्या किया? लोगों को भरमाया। भरमाने का तरीका क्या था? भरमाने का तरीका यही था कि उन सब लोगों को बाल की इबादत के लिए ले आए। आमीन। और बाल कौन है? यरूशलेम में बैठा है। सेटन जो बैठा हुआ होगा कौन है? वही तो है। आप उससे तो कहते बाल। आमीन। वहां बैठा होगा। तो ये भविष्यद्वक्ता कौन है? इजेबेल। इजेबेल कौन है? कैथोलिक चर्च। और वो क्या कर रही है? वो उसकी वर्शिप करवा रही है लोगों को भरमा के। आमीन। मूर्ति पूजा करवा रही है लोगों को भरमा के। ये सारे काम वो करवा रही है। आमीन। इसीलिए हमारे घरों में, पहले हमारे घर में भी ऑल्टर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं, सबके घरों में, कैथोलिक से घर में ऑल्टर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें वो करवाती है। जबकि ऑल्टर जो अब्राहम बनाता था वो दुआ का ऑल्टर होता। ऑल्टर जो इसहाक ने बनाया वो दुआ का ऑल्टर है, वो प्रार्थनाओं का ऑल्टर है। वो लोग प्रार्थना करते थे वहां पे, कोई वो थोड़ी ना कर देते मोमबत्तियां लगा के उन्होंने शुरू कर दी वहां पे अर्चना पूजा। ये नहीं करते थे, नो, ये सब काम उन्होंने कभी भी नहीं किया। तो ये क्या करेगी? ये पूरे संसार में जाएगी, पशु के मुंह से निकलेगी और सबको भरमा के लेकर के आएगी कि वर्शिप, जो वो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। और इसकी जो स्पिरिट है वो स्पिरिट क्या है? इसकी स्पिरिट को अगर थोड़ा आप गौर से देखो कि जो इसकी बात मानेगा वो बात मानेगा, और जो बात नहीं मानेगा उसके साथ ये क्या करेगी? प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय निकालती है। वहां पे लिखा हुआ है, और 6ठी आयत में, 17 अध्याय 6ठी आयत में, और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों के लहू से मतवाले लहू पीने से मतवाली देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। विच मीन्स जो बात मानेगा वो ठीक, और जो नहीं मानेगा उसको क्या किया जाएगा? मार दिया जाएगा। आप समझ रहे हो बात को? उसको ये क्या करेगी? मार देगी। ये स्पिरिट सेम कहां पाई जाती थी? इजेबेल में। आमीन। इजेबेल कौन थी? इजेबेल का बाप कौन था? वो बाल का पुजारी था, याजक था। आमीन। तो जब इसकी शादी अहाब से हुई, और अहाब से शादी करने के बाद जब ये इजराइल में आई, तो इसने क्या करना शुरू कर दिया? यहोवा के जितने भी भविष्यद्वक्ता थे, नबी थे, उनको मारना शुरू कर दिया। और उसने हर जगह पर बाल की मूर्तियां, अशेरा की मूर्तियां बनाई, और ये वर्शिप करती। ये भविष्यद्वक्ता थी, मोस्ट करप्ट लेडी इन द बाइबल।
मोस्ट करप्ट लेडी। आमीन। बाइबल में सिर्फ एक ही औरत है जो मेकअप करती थी, तो ये थी इज़ाबेल। यस, बिकॉज ये जितनों को परमेश्वर ने बोला कि वो सुंदर थी, वो औरतें मेकअप नहीं करती। इसलिए पतरस की पत्री में लिखा हुआ है कि पुराने समय की औरतें अपने आप को कैरेक्टर से संभालती थी, ना कि सोने चांदी के बहुमूल गहनों से, वस्त्रों से, बाल गूंथने से, इन चीजों से नहीं संभालती, कैरेक्टर से संभालती। क्योंकि एक ही स्त्री बाइबल में ऐसी थी जिसका नाम क्या है, इज़ाबेल, जो कि सारे उल्टे सीधे काम करती। जब बाल की वर्शिप करती थी और बाल की वर्शिप को जो नहीं स्वीकार करता था उसको मार देती थी। हाथ धोके किसके पीछे पड़ी हुई थी? एलिया नबी। एलिया की गर्दन काटने की उसने कसम खाई थी, लेकिन वो कटवा नहीं पाई। वाई? क्योंकि एलिया का स्वर्गारोहण हो गया। जब एलिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर अपनी आत्मा लेकर के एलिया का आत्मा आया, तब कहीं जाके इसको तसल्ली मिली है, क्योंकि उस वक्त में इसने अपनी उसकी गर्दन कटवा दी। क्यों? क्योंकि जैसे एलिया के टाइम में इज़ाबेल थी, वैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया तब भी इज़ाबेल थी, और उसका नाम क्या था? हेरोदियास। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी से शादी कर ली थी, तो कितनी कैरेक्टरलेस थी। वहां ये नहीं लिखा कि फिलिपुस जिंदा है, सॉरी फिलिपुस मर गया, शादी कर ली। वाई? बिकॉज ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि हेरोद जो था वो किंग था। आमीन। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके खिलाफ बोल रहा था, तो जो हेरोदेस था वो डरा, लेकिन जो हेरोदियास थी उसने मन में सोच लिया कि इस आदमी को मारना है, और उसी ने उसको पकड़वाया, उसी ने उसको बंदी गृह में डलवाया। और जब उसकी बेटी ने नाच दिखाया, हेरोदेस ने बोला बता क्या मांगती है। तो इज़ाबेल की स्पिरिट पता क्या होती है? बेटी अपनी मर्जी से कुछ नहीं मांग सकती। मामा के पास गई, मामा से पूछा मामा क्या मांगू? मामा ने कहा उसका सर मांग ले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। आप समझ रहे? ये कैरेक्टर जो है, ये क्या कैरेक्टर है कि इनमें से कोई भी अपनी मर्जी से नहीं करते, ये मामा के पास जाते हैं। मामा क्या करें? मामा बताती हैं, और मामा जब बताती है तब उसके बाद ये कहते हैं कि ओके हमें ऐसे करना है। क्यों? क्योंकि हमें ऑर्डर आया है। कहां से? पापा से। हमें पापा से ऑर्डर आया, तो पापा जब तक ऑर्डर नहीं देंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। समझ आ रहा है आपको बात? यस। तो वो कंट्रोल करती है किसको? सारे चर्चेस को। इसीलिए वो कहती है अपने आप को क्या? मदर। और अब जितने भी चर्चेस उसके अंदर से निकले वो सारे उसके अंदर जाए। और एक टाइम वो आएगा जब उसका नाम क्या हो जाएगा? भेद बड़ा बाबुल। पृथ्वी की वैश्यों मतलब जितनी भी डिनोमिनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी और घृणित वस्तुओं की माता है। तो जितनी भी घृणित वस्तुएं हैं इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं, जितनी भी घृणित स्पिरिट्स इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं, अनक्लीन स्पिरिट्स पाई जाती हैं, उन सबकी माता है दी ओरिजिन। इसमें से ही निकली है, क्योंकि सारी टीचिंग्स इसके पास है। आमीन। समझ रहे बात को? तो ये पूरी पृथ्वी पर जाएगी और पूरी पृथ्वी पर जाकर क्या करेगी? लोगों को भरमाएगी, बाल की वर्शिप के लिए उकसाएगी। जो माने जो ठीक, नहीं माने बात। तो उस वक्त में ये क्यों इतनी जबरदस्त तरीके से स्पिरिट्स काम कर रही होगी? क्योंकि इन्हें मालूम है, शैतान ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि मेरा टाइम नजदीक है। जो ये टाइम चल रहा है, ये जो 30 दिन का टाइम चल रहा है, जब परमेश्वर ऊपर से आफत फैला रहा है, जब ऊपर से ये सब चीजें कर रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कैथलिक चर्च है, इस बात को आप याद रखिए। क्योंकि पांचवी तुरी जब पांचवा कटोरा जब उंडेला गया ना, तो वो सिंहासन पर उंडेला गया वैटिकन पर ही। मेरे कहने का मतलब है कि वैटिकन खत्म हो गया, बट स्पिरिट इज स्टिल देयर। समझे आप? यीशु मसीह मर गया पर आत्मा थी ना, यहूदा भी मर गया पर अंदर आत्मा थी। जैसे यीशु मसीह की आत्मा अपने चर्च में काम कर रही है, वैसे ही यहूदा की आत्मा भी अपने चर्च में काम कर रही है। आमीन। और वो यहूदा की आत्मा ही है जो आत्मा आज लोगों को क्या बना रही है? अमीर। चंद पैसों की खातिर उन्होंने लोगों को बेच दिया। आज सवाल सबके पास यही कि यीशु जो मसीह कहलाता है, मैं क्या करूं? तो लोग क्या चिल्ला के कहते हैं हमारे लिए किसको छोड़कर बर्फ पा, क्योंकि यीशु हमारा राजा नहीं है। राजा मीन्स वो हमारा किंग, हमारा लॉर्ड नहीं है। क्योंकि अगर लॉर्ड होगा हमें उसकी माननी पड़ेगी, और उसकी आप मान नहीं सकते। उसकी मानना जो है, जब आप उसको मानोगे तो लोग आपको अलग अलग बातें बोलेंगे।
अरे भैया 900 चूहे खा के बिल्ली है, मैंने बड़ा देखा है, इनका बड़ा ये देखा, कोशिश तो करी, चली तो सही। जजमेंट पे तुम क्या करोगे? तब क्या होगा? जजमेंट नजदीक है ब्रदर एंड सिस्टर। हम उन्हें कंडेम नहीं करते, बट हम कह रहे हैं टाइम नजदीक है, आप समझो, वचन को जानो, वचन को समझो। बहुत भयंकर है 3 स्पिरिट्स, उस टाइम पूरे जोर से निकलेंगे ताकि दुनिया को इकट्ठा करें। किससे लड़ने के लिए? मसीह से। और आप लोग से जो आसमान पे जाओगे और नीचे आओगे, सेना आ रही होगी ना उसके साथ, उससे ही तो लड़ेंगे। आमीन। किसके साथ? लेजर। इजराइल का नया एक बॉम्ब इजराइल ने इजाद किया, पता क्या? लेजर। अब जो भी मिसाइल्स उसके पास आएंगी ना, वो लेजर से उड़ा देगा। आप समझ? लेजर से। और वो टेक्निक किसी के पास नहीं है, टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं। तो इस वक्त में वो सबसे पावरफुल है कि कहीं से भी अगर बॉम्ब आ रहा है, मिसाइल आ रही है, कितनी भी स्पीड से आ रही है, लेजर। क्योंकि लेजर को जाने में टाइम नहीं लगता, लेजर इज विदिन सेकेंड्स। यहाँ से लेजर निकली और जाके उसको मार दिया। आप समझ? वही चीजें लेके लड़ने आएंगे यीशु मसीह से। क्यों? क्योंकि ये भरमाए हुए, ये सब सोचेंगे एलियन आ रहे हैं, क्योंकि अभी से ही वो एजेंडा बनाना शुरू कर दिया, एलियन अटैक, एलियन अटैक, एलियन आ रहे हैं, एलियन आ सकते हैं, अब आ जाएंगे, नवंबर में आ जाएंगे, सितंबर में आ जाएंगे, शुरू कर दिया। हम एलियन से बात कर रहे हैं, हमने एलियन से बात करी, हमने उनकी बातें सुनी है, ये सब चीजें शुरू हो चुकी हैं सिस्टम। और वो दुनिया को ऐसे ही भरमाएंगे जैसे आज भरमा रहे हैं। आप ये मत सोचो कोई नया एजेंडा है, वही चीज है। क्योंकि वो अभी से ही जो चीज आपके दिमाग में, उनकी जो मूवीज होती है ना, वो मूवीज भी अगर बनाते हैं ना, उनका मूवीज बनाने का पर्पस भी होता है आपके दिमाग में डालना चाहते हैं, उन्हें डालना होता है आपके दिमाग में कि देखो ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा होगा, आमीन, ऐसा हो सकता है। तो वो मूवीज देख के बड़े खुश हो जाते हैं, अरे यार हमने मूवी देखी इंडिपेंडेंस डे, उसमें एलियंस आ रहे थे, उसमें ये। हम तमाम मूवीज देख के खुश होते हैं। हम सिम्पसन्स देख के खुश हो जाते हैं। सिम्पसन्स नया एपिसोड आया सिम्पसन का, सिम्पसन ने प्रेडिक्ट किया है कि एलियंस आएंगे और यहाँ पे वो रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको, फॉर्म शिफ्टर बोलते हैं, कि पता नहीं क्या बोलते हैं, जो अपनी फॉर्म बदल लेते हैं, उन्हें ये बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है वो एलियंस हैं जो हमारे बीच में रहते हैं। अरे किसने बताया आपको भाई? मेरी बाइबल नहीं बताती ये सब चीजें, क्या एलियन रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। मेरी बाइबल में ये सब कुछ नहीं लिखा। नो, नो एलियंस, आमीन। कोई एलियन जैसी चीज नहीं है, समझ रहे हो ना? कोई चीज नहीं है। तो इसलिए लोग भरमा के ना उस वक्त में लड़ने आएंगे, और वो लोग लड़ने आएंगे जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हुए, जिनका नाम उस पुस्तक में नहीं लिखा। वही पशु की पूजा भी करेंगे, वही पशु के नंबर के आगे अपने आप को झुकाएंगे, वही सारे काम करेंगे, और वही फिर लड़ने भी आएंगे। ठीक है जी, लड़ो, हम आपके साथ हैं, हम भी सेना में भर्ती होने आ रहे हैं, हम भी लड़ेंगे आपके साथ। लेकिन जब वो आएगा और वो अपना जलवा दिखाएगा ना, तब लोगों को पता लगेगा कि क्या होगा। क्योंकि वो यूं ही नहीं आएगा, वो जब आएगा तो एक भुंडोल भी लाएगा साथ। अब वो क्या बोलेंगे? उस भुंडोल के बाद वो बोलेंगे कि भैया अपने जो ये मूर्तियां है ना, वो यूं फेंकेंगे और फेंक के कहेंगे हमें बचा लो भाई, क्योंकि ये काम कोई नहीं कर सकता। ये काम कोई भी नहीं कर सकता जो वेदर कंट्रोल करते हैं, जो अर्थ को ले आते हैं कंट्रीज में, ये कोई नहीं कर सकता। ये खुदा का काम है, क्योंकि वो अर्थ को 7, 6, 5, 4 वो वाला नहीं है। आमीन। आपको क्या लगता है उन्होंने जो बना रखी हैं चीजें क्यों बना रखी हैं? बिकॉज दे नोस कि जब वो टाइम आएगा, ग्रेट जजमेंट डे आएगा, डे ऑफ द लॉर्ड जब आएगा, तब बहुत बुरा हाल होगा। क्या उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी? उन्होंने पढ़ी। इज़ेकियल नबी की पुस्तक में शैतान के बारे में लिखा हुआ है कि तू तो बहुत समझदार है, डैनियल से भी ज्यादा बुद्धिमान है। आमीन। विच मीन्स उसको पता है कि मेरा क्या टाइम है, मेरे को कितना टाइम मिला है, कितने टाइम के बाद डे ऑफ द लॉर्ड आएगा। वो ही नोज एवरीथिंग पता, इसलिए वो सबको इकट्ठा करेगा, क्या वो मार दे, क्योंकि उसको पता है फिजिकली नीचे आ रहा है। वो ये बात वो जानता है कि फिजिकली नीचे आ रहा है। उसके दिल में एक बात ऐसी बैठी हुई है कि अगर मैं उसे आसमान में ही मार दूंगा ना, वो जमीन पे आ ही नहीं पाएगा, और अगर वो जमीन पे नहीं आ पाएगा ना, तो फिर उसके बाद मेरा राज है। और इसीलिए वो क्या कर रहा है? लोगों को भरमा रहा है, और उसके मुंह से क्या निकल रही है? अनक्लीन स्पिरिट्स। आमीन। समझ रहे?
ये अनक्लीन स्पिरिट जाके क्या करेगी? ये बाल की वर्शिप के लिए लेके आएगी। क्या वो बाल की वर्शिप करनी है? उसकी सेना में उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने, आप लोग उसको मानने वाले लोग हो, आओ, क्योंकि उसकी जंग लगने वाली है, एलियंस आने वाले हैं। वो जब लोगों को भेजेगा तो सब आएंगे, क्योंकि आर्मगेडोन की लड़ाई के लिए सबको बुला रहा है ना ब्रदर। फिर क्या होता है? एक और स्पिरिट आती है, कहता है जो तीसरी स्पिरिट थी वो किसके मुंह से निकली? झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से। आमेन। किसके मुंह से निकली है? झूठा भविष्यद्वक्ता। अगर मैं आपसे पूछूं बाइबल में कोई झूठा भविष्यद्वक्ता था, तो आप मुझे छोटे बड़े क्या बोलोगे? हाँ हाँ था, क्यों नहीं? कौन था? बिलाम। बिलाम के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, लोग बहुत बतेरे नाम लेते हैं। मीका के टाइम में सिदकिया को, सिदकिया झूठा भविष्यद्वक्ता नहीं था। वो लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, तो खुदा ने ऊपर बैठ के पूछा, भाई मुझे एक बात बताओ कि कौन उनके मन में बैठ के, उनकी जुबान पे बैठ के झूठ बोल रहा है? तो एक आत्मा निकल के आती है, कहती मैं कह रहा ठीक है जा। तो उसने उनके अंदर बैठ के क्या करवाया? झूठ बुलवाया। लेकिन अगर आप कहो कोई झूठा भविष्यद्वक्ता, तो वो एक ही था। कौन था? अगेन इट इज अ स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ बेलमेजुल। मतलब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दूसरा आमेन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका दूसरा, सॉरी मैंने तीसरा निकाल रखा, दूसरा ठीक है जी, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ इस वक्त में 12। और पेरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और चौकी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू जहाँ रहता है वहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में पीछे नहीं हटा जब जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है कि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को भी मानते हैं। सेम स्पिरिट। तो बालाम की जो, बालाम अगर मैं आपसे पूछूं कि आप गिनती की पुस्तक में जब आप पढ़ोगे बालाम के बारे में आप पढ़ सकते हो। बालाम एक खुदा का प्रॉफिट था। आमीन। खुली नजरों से विजन देखता था, और खुली नजरों से मतलब उसकी ऐसी कीर्ति थी कि जो उसके मुंह से एक बार निकल गया ना, वो निकल गया। जो उसने कह दिया वो कह दिया। आमीन। कितना पक्का प्रॉफिट था। इसलिए बालाक जब उसके पास भेजता है, कहता है मैं ये तो जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो उसको आशीष मिलती है, और जिसको तू कर्ज करता है वो कर्ज मिलती है। ये बात मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने तेरे को बुलाया है। आमीन। तो वो इतना जबरदस्त प्रॉफिट था। आमीन। समझ रहे बात को आप? लेकिन खुदा एक चीज उसकी जानता था अच्छी तरीके से कि प्रॉफिट वो जैसा मर्जी हो, लेकिन उसके अंदर एक स्पिरिट। आमीन। और वो स्पिरिट जो थी वो खुदा की स्पिरिट के आगे सबसाइड हो रही, मतलब उसको दबाया हुआ। लेकिन जैसे ही प्रतिष्ठा उसके आगे आती है, वो स्पिरिट एकदम से उसको चोट मारती है। क्या बोलती है? मैं यहोवा से पूछता हूँ। आमीन। आप समझे? जब यहोवा ने मना कर दिया, वो कहता देखो यहोवा ने मुझे मना कर दिया, तो जो यहोवा कहेगा मैं वो करूँ। फिर वो उसके बाद जब वो उसको बताते हैं, तो क्यों बताते हैं? क्योंकि वो बताते हैं जाके कि जो बिलाम है ना, हमें बेचते हुए थोड़ा दुखी था, क्योंकि उसने बोला देख भाई हमें तुम्हारी मदद करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं यहोवा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? राजा को जाके बात बोल देना। राजा को उसने जहाँ ये बोला ना, वहीं राजा समझ गया कि वो मेरी मदद करेगा। ब्रदर, पौलुस के जैसे प्रीचर हमें होना जरूरी है, जो कहता है कि अगर कोई सुसमाचार को छोड़ कोई और सुसमाचार प्रचार करे तो वो श्रापित है, हम या कोई स्वर्गदूत। और वो जब कहता है क्या कि मैं अभी तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता हूँ, क्या मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करता हूँ तो मैं प्रभु का दास नहीं? आमीन। समझ रहे हैं आप बात को?
तो जब हम ऐसे दास नहीं बन सकते तो दूसरी तरफ जो हम दास बनेंगे वो कौन से होंगे? बिलाम। आमीन। क्योंकि हमारे अंदर एक भूख होगी, किसकी? प्रतिष्ठा की। हम लोग चाहेंगे हमारी इज्जत हो, हमें इज्जत मिले, और जब हमारे साथ ऐसा होगा तब हम थोड़े खुश हो जाएंगे कि भाई हमारा मान किया जा रहा है। यही गलती बिलाम ने करी कि जब दोबारा राजा है, राजा ने दोबारा लोगों को भेजा, उससे और अच्छे लोगों को भेजा, तो बिलाम ने क्या बोला? रुको, आज रात देर खुश। आमीन। जब आप खुदा की सेवा में होते हो, जब आप खुदा में होते हो ना, एक बात आपको समझनी होती है कि खुदा जो है ना वो सबमिसिव विल पे चलता है। आपको पता 2 तरीके की विल होती है खुदा में। एक होती है परमिसिव विल और एक होती है सबमिसिव विल। सबमिसिव विल वो होती है जब आप खुदा के आगे अपनी विल को सबमिट कर देते हैं, उसे बोलते हैं सबमिसिव विल। परमिसिव विल वो होती है जब आप खुदा से परमिशन मांगते हो कि प्रभु मैं ये करूं, तो वो उसमें खुदा की विल नहीं होती। वो आपकी विल है और आप अपनी विल की परमिशन मांग रहे हो। सेम चीज बिलाम ने करी, और ये कभी भी खुदा की विल नहीं होती। खुदा आपको अलाउ करेगा, लेकिन साथ साथ रास्ते में दूध भी भेजेगा। और सबसे पहली चीज जो आपके लिए करेगा, क्या करेगा? आपकी आंखें बंद करेगा, नबी रूपी आंखों को वो बंद कर देगा। आमीन। तो खुदा ने कहा ठीक है तू जा, लेकिन मुझे कर्ज मत कर। हाँ, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। तो वहां जा किस लिए रहा था? इसीलिए तो जा रहा था कि खुदा के लोग कर्ज करे। जब खुदा ने बोला कि तू भाई ऐसा मत करना क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ब्लेसेड है, तो तू उन्हें कर्ज नहीं करेगा। ब्रदर एंड सिस्टर, जब खुदा ने बिलाम की जबान को पलट के आशीष निकलवाई, तो आपको लगता है कोई माइकलाल हमें कर्ज कर सकता है या हमारा कोई बुरा कर सकता है? आपको पता है कोई कर सकता है? आप कहोगे यार मेरे को तो पता ही नहीं था यार, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इजरायलियों को भी नहीं पता था कि वो कर्ज कर रहा है ऊपर से खड़े होके, लेकिन क्या कर्ज कर पाया? खुदा ने उसके बोल ही बदल दिए, 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार। और राजा ने झुंझला के उसको क्या किया? भगा दिया कि तू चला जा, कहीं ऐसा ना मैं तुझे मार दूं। तब उसने कहा क्या मैंने तुझे नहीं कहा था? ले अब सुन। उसने फिर इजराइल के लिए प्रोफेसी भी करी। उस प्रोफेसी में उसने ये भी बताया कि तेरे को मारेगा मोआब को, बलाक तेरे को मारेगा वो। आमीन। तो ये सारी बातें उसने बोली और वो घर वापस चला गया, लेकिन चैन नहीं था। क्या करूं? बीइंग अ प्रॉफिट, ही केप्ट ऑन आस्किंग गॉड कि मैं उन्हें कर्ज क्यों नहीं कर पाया। तब खुदा ने उसको समझाया कि तू उन्हें कर्ज नहीं कर सकता। वो उनको, अगर वो खुद कोई गलती करे तो वो दंड पा सकते हैं, वरना तू उन्हें कर्ज, कोई भी उन्हें कर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि इब्राहिम के जरिए मैं उन्हें ऑलरेडी आशीष दे चुका हूं। आमीन। तो तब उसको ये बात पता लगी कि इजरायली अगर खुद कोई गलती करे तो सबसे बड़ी गलती इजरायली में कौन सी होगी? व्यभिचार। हर एक प्रॉफिट को ये बात मालूम होती है। आमीन। कि खुदा जब किसी को चुनता है ना, तो वो उसको होली बना के अपने साथ रखता है। वो क्यों कहता है मैंने इन्हें चुन के अलग किया है? क्यों? क्योंकि वो उनको अलग कर देता है। वो नहीं चाहता कि ये दूसरे लोगों में मिक्सअप हो। तो जब बिलाम को ये बात पता लग गई, तो बिलाम ने बालाक के पास जाके उसको यही शिक्षा दी। इसीलिए बाइबल कह रही है कि उसने बालाक के आगे इजरायलियों को ठोकर खाने का कारण बताया उसने कि कैसे करना है। और उसी ने जाके इनविटेशन दिया कि मैं भी यहोवा का पुजारी हूं, पता कर लो कहीं से भी। और बालाक इतना मशहूर था कि इजरायली जानते थे, इजरायलियों को मालूम था कि ये यहोवा का प्रॉफिट है, क्योंकि वो बहुत मशहूर था। तो जब उसने खुद जाके इनवाइट किया, तो उन लोगों ने मूसा से पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। ब्रदर, यू नो दिस इज व्हाट हैपेंस, कि अगर आपको पता हो कि हाँ भाई एक आदमी, यार क्या बात कर रहे हो यार, वो तो प्रचार करते, वो तो उनका सेवक है, उनकी तो क्या कीर्ति है, वो जो बोलते हैं, दे वर टॉकिंग अबाउट साइंस एंड वंडर्स। आमीन। साइंस एंड वंडर्स। इसीलिए इस टाइम में जो चीज सबसे ज्यादा धोखा दे रही है वो क्या है? चिन्ह और चमत्कार। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? साइंस शैल फॉलो यू। आमीन। जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे। द साइंस शैल फॉलो देम who will believe what? The word of God. What? That Jesus Christ is the Son of God. He is the Christ of God. उसी के नाम से बपतिस्मा लेना है, वही उद्धार दे रहा है। मरियम कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब इस चीज का आप विश्वास कर रहे होगे तो साइंस शैल फॉलो यू। लेकिन आज क्या हो रहा है? आमीन। आज क्या हो रहा है? लोग कहते नहीं यार वो यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो?
कर रहे हो चंगे। तो फिर मेरे भाई ऐसे लोग होंगे जब जाएंगे और यीशु मसीह को कहेंगे ना कि प्रभु हम, कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं, क्या बात कर रहा है प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी हैं, तेरे नाम से ही सारा कुछ किया है और तू हमें नहीं जानता। कहता ना मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। Amen. There are gift of Holy Spirit and there is Holy Spirit. दो अलग अलग चीजें ब्रदर। आज लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? गिफ्टिंग। वाई? क्योंकि बालाम के पास भी गिफ्ट था, गिफ्ट की वजह से प्रतिष्ठित हुआ। Amen. इसीलिए आज जितने भी गिफ्ट लेके बैठे हुए हैं वो लोग बहुत प्रतिष्ठित हैं। Amen. उनके पास बहुत प्रतिष्ठा है। 5-5 हजार, 6-6 हजार। अरे आप गए नहीं हो मीटिंग में, जाके देखो हजारों की संख्या में लोग आते हैं, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ऐसा होता है? यस, ऐसा होता है ब्रदर। आप जाओ वहां देखो, ये होता है, वो चंगाई, ये चंगाई। वचन नहीं, वचन नहीं। आमेन। सेम चीज बिलाम के पास थी। मूसा के पास क्या था? वचन। द स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट मूसा के अंदर थी, वो बिलाम में नहीं थी। अगर वो बिलाम में होती ना तो बिलाम कभी वापस नहीं आता, पर बिलाम को प्रतिष्ठा चाहिए थी, इसलिए वापस आया। ये जितने भी लोग आज आपको दिखते हैं ना, इन्होंने चिन्हों के गिफ्ट्स मांगे हैं कि प्रभु मुझे हीलिंग मिनिस्ट्री का गिफ्ट दे, प्रभु मुझे प्रोफेसी का गिफ्ट दे, प्रभु मुझे ये गिफ्ट दे, प्रभु मुझे वो गिफ्ट दे। ये इनके मांगे हुए गिफ्ट है ब्रदर। जब होली स्पिरिट आता है ना, वो आपको अपने आप गिफ्ट देता है, क्योंकि परमेश्वर किसी भी ऐसे बच्चे को अपने पास, परमेश्वर के जितने भी बच्चे ना वो गिफ्टेड हैं, उनके अंदर गिफ्ट होता है। अगर आप यीशु मसीह की देह में पाए जाते हो ना मेरे भाई, तो इसका मतलब है यू पोजेस एवरीथिंग। यीशु मसीह के लिए क्या बोला अब्राहम ने? अब्राहम को खुदा ने कि तेरा वंश शत्रुओं के फाटकों का अधिकारी होगा। तो किसकी बात कर रहा था? यीशु मसीह। और शत्रु का फाटक क्या है? मृत्यु। इसलिए यीशु मसीह जब आया तो उसने पतरस को क्या बोला? मृत्यु के और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं। मतलब वी पोजेस डेथ। हम मृत्यु को भी पोजेस करते हैं, हम उसके भी अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु की कुंजी हमारे यीशु मसीह के पास है। यू पोजेस एवरीथिंग। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं गिफ्ट मांगू, खुदा मुझे ये गिफ्ट दे दे, प्रभु मुझे ये गिफ्ट। प्रभु ने जब मुझे बुलाया तो उसने मुझे गिफ्ट दिया हुआ, और वो गिफ्ट मैं जानता हूँ, गिफ्ट मेरे पास है। बट आई एम नॉट आफ्टर गिफ्ट। मैं नहीं चाहता कि मेरे गिफ्ट से मैं सबको प्रभावित करूं कि यार देखा गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, ताकि लोग गिफ्ट के पीछे आए, वचन के पीछे नहीं। ब्रदर, जो चीज लोगों को अट्रैक्ट करनी चाहिए, दैट इज द स्पिरिट यू हैव, एंड द स्पिरिट दैट शुड बी द स्पिरिट ऑफ गॉड। वो आत्मा जो आपके अंदर हो, वो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हो, वो लोगों को आकर्षित करनी चाहिए ना। आपके गिफ्ट थोड़े ना आकर्षित करने चाहिए। आमीन। मैं खड़े होकर थोड़ा कह सकता हूं मेरे को रेवलेशन का गिफ्ट है। रेवलेशन का आत्मा होता है, गिफ्ट नहीं होता। पौलुस कहता तुम्हें बुद्धि और रेवलेशन का, प्रकाशन का आत्मा खुदा दे। तो इट इज नॉट अ गिफ्ट। बुद्धि इज नॉट अ गिफ्ट, नो, आत्मा होता है। जब आप खुदा से यूं कहते हो मुझे बुद्धिमान बना, मुझे बुद्धिमान बना, तो खुदा आपको क्या देता है? बुद्धि? नो, वो अपना डर देता है। क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो वो आपके मन में ऐसा डर बैठा देगा कि आप एक एक कदम आगे रखने में ना डरोगे कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं करा, कहीं मैं गलत तो नहीं करा। वही आपकी बुद्धि को डेवलप करेगा, वही आपको बुद्धिमान बनाएगा। ऐसे बुद्धि नहीं होती कि मैंने सर पे हाथ रख दिया, प्रभु तो इनको बुद्धि दे, बुद्धि मिल गई। ऐसे तो डैनियल को बुद्धि मिल जानी चाहिए थी। बट डैनियल को क्या किया डैनियल ने? डैनियल के अंदर यहोवा का भय था, और वो भय प्रेम को दर्शाता है कि मेरा खुदा नाराज हो जाएगा, मेरा खुदा बहुत अनुग्रह का, वो बहुत महान है, वो इन चीजों सबसे ऊपर है। यही वजह थी कि खुदा ने डैनियल को स्वीकार करके बोला कि यार तुम पत्ते खाओ। डैनियल बोलता मैं पत्ते दे, साग पात दे, हम खाएंगे। और देख हमारे मुंह देखियो कितने चिकने। कभी आपने सुना है पालक खा के चिकना हो जाए मुंह? नो। डैनियल का, शद्रक मेशक अबेदनगो का मुंह चिकना। आप समझ रहे बात? यस। वी पोजेस एवरीथिंग। हमें जरूरत नहीं है कि बिलाम की स्पिरिट हमें मिले, हमें प्रतिष्ठा मिले, लोग हमारी तारीफ करें। दुनिया मांगती है तारीफ, ऐसी बात नहीं। दुनिया मांगती है, दुनिया चाहती है कि यार लोग मेरे को पूछे, लोग मुझे कहे, लोग मुझे पढ़े। आप समझ रहे? यही वजह है कि लोगों ने अपने नामों के आगे अपोस्टल, प्रॉफिट, ये चीजें लगानी शुरू कर दी। जो आपकी मिनिस्ट्री होगी ना बदलो निकल के आएगी। किसी को आप छुपा नहीं सकते। आप मुझे ये नहीं बता सकते कि देखो पौलुस ने भी तो अपने आगे अपोस्टल है। पौलुस अपोस्टल था भाई।
आमेन। पौलुस अपोस्तल था, आमेन। तो आप मुझे ये नहीं समझा सकते, बट यस, आपकी मिनिस्ट्री जो भी होगी वो आगे निकल के आएगी। आपके कहते हैं बाय देयर फ्रूट्स ये शैल नो देम। तो आप जो भी होगे वो आपके फ्रूट से पता लग जाएगा कि आप ऐसे हो, आमेन। आप वचन में कितने खरे हो, कितने नहीं। आप समझ रहे हो बात को? हाँ, हम सब लोग आज के युग में क्या मानते हैं? हम सब के चर्चेस के टावर हैं, है कि नहीं? लेकिन किसी भी टावर में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बीमार लोग पड़े हुए हैं, बीमार और बीमार हो रहे हैं, और जो क्लेम करते थे कि हमें चंगाई का दान है वो उन्हें ठीक ही नहीं कर पा रहे। मैं तो हैरान ये सोच के हूं कि वो उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे। और आप क्लेम करते हो कि हमको साजवान और हम यहाँ जाते हैं, वहां पे चंगाइयां होती है, वहां चंगाइयां होती है, वहां आप लेके क्यों नहीं जा रहे हो? Why? What happened to you? ब्रदर, जब खुदा काम करता है ना तो बालाम के सारे रास्तों को बाल के सारे रास्तों को बंद कर देता है। बाल के पुजारी पागल हो गए थे, चिल्ला चिल्ला के, हे बाल आग भेज, हे बाल आग भेज। आग नहीं आई, आग नहीं आई, क्योंकि एलिया ने वहां पे जो एलिया को आप क्या सोचते हो पता है? एलिया कौन है? एंजल ऑफ द फायर। उसके कहने से आग गिरती है, 3 बार गिरी कि नहीं गिरी? एंजल ऑफ द फायर। इसीलिए आखिरी में रथ में होके ऊपर चला गया। एलिया ने जैसी प्रार्थना करी, आग गिर गई। आमीन। समझ रहे बात को आप? यस। तो वो जब खुदा को काम करना होता है ना, तो वो सारे आसपास की चीजों को कंपैक्ट कर देता है, बंद कर देता है। तो वो जो स्पिरिट इसके अंदर से निकल के गई झूठे भविष्यवक्ता की, वो कौन सी स्पिरिट थी? बालाम, जो सबको कैसे इकट्ठा करता है? प्रतिष्ठा। हम एक ही हैं, वी आर वन। इक्यूमेनिकल मूवमेंट इज वी आर वन। हम अलग अलग क्यों हो? हम एक होके लड़ते हैं ना, क्योंकि हम तो एक हैं। और हमारा रिलीजन क्या है? पीस। और हम जैसों को जो यहाँ पे रह जाएंगे लोग, जो फुलिश वर्जन यहाँ पे रह जाएंगे, उनको क्या बोला जाएगा? टेररिस्ट, हेट स्पीचर्स। आमीन। उनको मार दिया जाएगा। आप समझ रहे हो बात को? Why? Because they will speak against Satan and that beast and that system. शैतान के खिलाफ, उसके सिस्टम के खिलाफ, बीस्ट सिस्टम के खिलाफ वो लोग बोलेंगे। आपने देखा प्रकाशित वाक्य, मैंने आपको बताया पिछली बार, तो वो लोग यहाँ पे प्रचार करेंगे, उनको मारा जाएगा। लेकिन ये टाइम कौन सा टाइम है? ये टाइम वो टाइम है जब उनकी जजमेंट हो रही है। किन की? पृथ्वी के उन लोगों की जिन लोगों के नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं। और ये उस टाइम में भी, इसलिए तो बाइबल में ऊपर लिखा, उन्होंने मन नहीं फिराया इस विपत्ति से, फोड़ों की और इस विपत्ति से मन नहीं फिराया। उन्होंने क्या किया? वो इकट्ठा करने लगे, आओ भाई आओ, लड़ो भाई से। देखो कौन आ रहा है ऊपर से। हमारे जैसा पावरफुल थोड़ी ना है, हमारे पास एमिनेशन देखो, आर्म्स देखो, सेना देखो, सब कुछ देखो। हम लड़ेंगे, हम करेंगे। नहीं, उन्हें ये नहीं पता कि खुदा उन्हें अपनी बयारी में इकट्ठा कर, और खुदा ने बुलाए हैं क्या? बाहुन। कौन? गिद्ध, चील, कौवे, आओ तुम्हें मांस खिलाता हूं, आओ। खुदा उनको बुलाएगा, वो लोग वहां इकट्ठे होंगे, आमीन, और उनका मांस खाएंगे। आप समझ रहे बात को? तो तीसरी स्पिरिट कौन सी है? झूठा भविष्यवक्ता। उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से एक स्पिरिट निकली। आप सेटन को भी झूठा भविष्यवक्ता कह सकते हो, क्योंकि ये स्पिरिट उसी की स्पिरिट है। आप पोप को भी झूठा भविष्यवक्ता कह सकते हो, क्योंकि he is a false prophet. Yes, he is, truly is. अगर वो सच्चा प्रॉफिट होता तो वो कभी नहीं कहता कि क्रूज पर जो यीशु मसीह ने अपनी जान दी वो उसकी फेलियर था। नहीं कह सकते आप क्यों बोलोगे? बिकॉज यू आर नॉट इन टू द वर्ड ऑफ गॉड। आपके पास वो आत्मा नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानो कि वो फेलियर था या वो उसकी सबसे बड़ी जीत थी। यही चीज शैतान ने बोली थी कि तेरा फेलियर है, तू मर रहा है, वो नहीं मर पाया, तो बता हार गया है तू। अब शैतान को पता नहीं था कि यीशु मसीह हार नहीं रहा है, उसको ये पता नहीं था कि यीशु मसीह जीत रहा है, क्योंकि जैसे यीशु मसीह मरा और नीचे गया, उसने सबसे पहले शैतान से अधोलोक और मृत्यु लोक की कुंजी ली, लात मारी, बुरा बाहर निकल। अब ये भी तेरे अधिकार में नहीं, आमीन। उसको वहां से भी निकाल दिया, उसके अधिकार में कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, शैतान के पास पावर नहीं है। वो आप ही की पावर यूज करके आप ही को गिराता है। वो सिर्फ आपके पास थॉट्स फेंकता है, उसको देखा, उसको सुना, उससे देखा, इसको देखा, वो यही बातें करता है
और वो इन्हीं चीजों से हमें मैनिपुलेट करता है। Amen। वही आपके कोने में खड़े होकर बोलता है सिम्टम्स देख रहा है, ये बीमारी है तेरे को, सिम्टम्स टेस्ट करा ले एक बार, क्योंकि टेस्ट अगर आपने कराया तो टेस्ट तो वही कंट्रोल करता है, वो वही चीजें लिख के देगा आपको कि देखा मैं कह नहीं रहा था कि ये है बीमारी तेरे को। और भाई ब्रैनम क्या कहते हैं, जब आपको लगे सिम्टम्स भी हो तो आप कहते नहीं है, मेरी है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ये मुझे नहीं दिया। यीशु मसीह ने मुझे क्या दिया? उद्धार। यीशु मसीह ने मुझे क्या दिया? चंगाई, और वो उसका प्रॉमिस है। तो आप उसके प्रॉमिस को जब क्लेम करोगे तो शैतान अपने आप चला जाएगा। आपको बहस करने की जरूरत है, कोई मेरा नहीं है, मेरे को तो यीशु मसीह ने दिया है, आई एम नॉट योर्स। मैं उसका खून खरीदा हूं, तो मैं देर से क्यों ले लूं कोई चीज, कोई भी चीज। आमीन। तो ये वो स्पिरिट जो क्या करेगी, पूरी पृथ्वी पर जाएगी और सब जगह पे जाके क्या करेगी? भरमाएगी। आमीन। सबको बोलेगी हम एक, आओ, हम तो अलग अलग नहीं है ना, आओ हम सब लड़ते हैं, और सब लड़ने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। आमीन। और सबको लग रहा है रैप्चर उस टाइम होगा। नो ब्रदर, रैप्चर हो चुका है। रैप्चर जो रैप्चरिंग सेंट्स हैं वो यीशु मसीह के साथ नीचे हैं। आमीन। और उन्हें सर्वशक्तिमान, क्या लिखा हुआ? ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है। ये चिन्ह मतलब ऐसे नहीं कि हीलिंग करने वाली, नो नो, चिन्ह दिखाने वाली मतलब ये अपनी बातों से ऐसे बंदे को घुमा देती है ना, ये वो वाली दुष्ट आत्मा है। चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। मैंने आपको ये बताया ना, ये कहाँ जा रही है स्पिरिट्स? ये स्पिरिट्स जा रही हैं और जाके तमाम जो पृथ्वी भर के देश हैं, उनके जितने भी प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स उनके पास जाएंगी और उनको जाएंगे, आओ हम एक हैं। क्या बात है, हम सब तो एक है ना, वी आर यूनाइटेड। एक्यूमेनिकल मूवमेंट तब तक लागू हो चुका है, तो आओ हम लड़ें। क्यों? क्योंकि उससे हमने लड़ना है। इकट्ठा करेंगे उन सबको, और वो सारे भी इकट्ठे होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें इकट्ठा करेगा। आमीन। और क्या कहता है? इकट्ठा करे। देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है और नंगा ना फिरे, कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन। अभी बीच में आए थे यीशु मसीह ने क्यों डाली? क्या वो टाइम चोर की नहीं आया? सो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट? ही इज टॉकिंग अबाउट रैप्चर। मैंने इसलिए बोला ना, ये मिस्टीरियस बुक है भाई। इसमें चलते चलते एक बार बीच में ऐसे ही डाल देते हैं कि भाई लगता है कि ये उसी, तभी तो लोग कह रहे हैं रैप्चर उस टाइम होगा, ये उनके बारे में लिखा है। नो, रैप्चरिंग सेंट्स ऊपर चले गए। जो लोग यहाँ पे थे उन्होंने अपनी जान दे दी है। जो लोग यहाँ पे थे जिनको 1,44,000 ने प्रचार करके बताया कि प्रभु का दिन आने वाला है, उसी की महिमा करो, उससे डरो, उन लोगों ने अपने डर, अपने परमेश्वर से डर और उसकी महिमा के कारण अपनी जान दे दी है। तो फिर ये चोर की नाई कैसे आ रहा है? क्योंकि ये दिन तो 1260 दिन खत्म होते ही शुरू हो जाएगा। सो जीसस क्राइस्ट इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस डे ब्रदर, ही इज टॉकिंग अबाउट सम अदर डे, जिसे आप बोलते हो रैप्चर। वो उस दिन की बात नहीं करता। इसलिए परमेश्वर को समझने के लिए परमेश्वर के मन में जाना होता है, क्योंकि परमेश्वर के थॉट्स इटर्नल थॉट्स होते हैं। आमीन। और वो जानबूझ के ऐसे पहेलियों में आगे पीछे करके लिखता है ताकि ठोकर खाने वाले ठोकर खाएं और वो सोचे अभी तो ये सब चीजें हैं। जैसे अभी भी प्रचार चलता है तो कई लोग बोलते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध आने वाला, तीसरा विश्व युद्ध आने वाला। तीसरा विश्व युद्ध जैसी कोई चीज ही नहीं है। सर्च योर बाइबल, इसमें से दिखाओ तीसरा विश्व युद्ध कब आएगा। कोई तीसरा विश्व युद्ध नहीं है। एक HK 38 और 39 की लड़ाई है, दूसरी लड़ाई आपके सामने तीसरी मिलेनियम के बाद होगी आपके सामने। और क्या लिखा हुआ है इस लड़ाई के बारे में? और ये क्यों, कब इकट्ठे हो रहे हैं? जब ग्रेट एंड ड्रेडफुल डे ऑफ द लॉर्ड चल रहा है, 30 दिन का समय चल रहा है तब। आमीन। तो कहता है उसके बाद क्या? और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी भाषा में हरमगिदोन कहलाता है। आर्मगेडोन, इसे आप क्या बोलते हो? बैटल ऑफ आर्मगेडोन। खुदा की जो भी लड़ाई होती है कहाँ होती है? मगिदो, आर्मगेडोन। आर्मगेडोन की जो तराई है उसमें वो उनको इकट्ठा करेगा और उनको वहीं पर दंड देगा। यीशु मसीह अपने मुंह की श्वास से उनको मार डालेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं यार, ये नंगे होने वाली बात हो सकता है वो बात हो। चलो इसको भी क्लियर कर देते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक निकालते हैं।
और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से हम पढ़ते हैं, हाँ, हम निकालते हैं 3रा अध्याय और उसकी 4th आयत। यहीं लिखा है, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे ये योग्य हैं। तो ये लोग उन लोगों से अलग है क्या? नो ब्रदर, यीशु मसीह जिन वस्त्रों की बात कर रहा है वो धार्मिकता के वस्त्र हैं, और उन वस्त्रों को हम अशुद्ध कैसे ना होने दें? मनुष्यों की विद्याओं को अपने ऊपर लागू ना करके, डिनोमिनेशन से अपने आप को अलग रखें, तमाम बेकार की शिक्षाओं से अपने आप को अलग करके जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े चलते हैं, उस पर बने रहते हैं, तब हम अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखते हैं, उस पर दाग नहीं लगते, किसी भी तरीके का शुद्धता नहीं कहता, वो सब मेरे साथ घूमेंगे। आमेन, समझ रहे? तो फिर ये जो बात वहां पे लिखी हुई है वो रैप्चर की बात है। एक जगह और लिखा है कि नंगा ना फिरे और उसे चेत कर, ऐसे करके लिखा हुआ है। मैं वो ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है, अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू। चलिए, मिलेगा तो मैं चर्च ग्रुप पे डालता हूँ, आप उसको वहां पे पढ़ सकते हैं। आमीन। तो ये 3 अशुद्ध आत्माएं जो है, ये छठा कटोरा जो है, छठा कटोरे का मतलब है हर्मगिदोन की लड़ाई, और उस लड़ाई के लिए उनको इकट्ठा करना। इकट्ठा करते ही लड़ाई नहीं होगी ब्रदर, क्योंकि अभी यीशु मसीह का नीचे आना बाकी है, वो नीचे भी आ नहीं रहा। दिस इज जस्ट गैदरिंग। उस 30 दिन में वो ये काम भी करेगा। जब वो देख लेगा कि मेरा वक्त नजदीक है, तो वो उन अशुद्ध आत्माएं उसके मुंह से निकलेंगी, अपने वचन अपनी डॉक्ट्रिन के अनुसार वो उनको इकट्ठा करेगा, और करने के बाद उससे लड़ने के लिए सबको बुलाएगा कि आओ भाई इकट्ठे हो जाओ। यही वजह है कि फुरात नदी जो है वो क्या हो रही है? सूख रही है। बट वेट क्या किया जा रहा है? जैज की 38 और 39 की लड़ाई, उसके बाद फौजें आना शुरू। यहाँ से आगे जो कि 7वां कटोरा है, हम संजय को प्रभु आप सबको आशीष करते थे। आई एम स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में हैं और अपना सर्वांग तेरी वेदी पे समर्पित करते हैं प्रभु जी।